नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे हेयर प्लस टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों, ये जो हेयर प्लस टेबलेट्स आती है, ये लगभग 10 टेबलेट्स का एक स्ट्रिप आती है जो लगभग 150 से 200 रुपए तक आती है। इसके अलावा लगभग 30 टेबलेट्स की एक डिब्बी आती है, वो लगभग 500 साढ़े 500 रुपए तक आती है। दोस्तों, ये जो हेयर प्लस टेबलेट्स होती है, इसके अंदर ड्रग सोर्स प्रेजेंट होता है, मेनली सप्लीमेंटल विटामिन प्रेजेंट होते हैं, जैसे नियासिनामाइड हो गया, बायोटिन हो गया, पेंटोथेनिक एसिड हो गया, एल आर्जिनिन, सिस्टीन, ये अमीनो एसिड्स होते हैं। इसके अलावा कुछ एसेंशियल मिनरल्स वगैरह जो है वो अवेलेबल रहते हैं इस हेयर प्लस टेबलेट्स के अंदर। और ये जो टेबलेट्स होती है हेयर प्लस, ये इन सभी का जो विटामिन्स है, मिनरल्स है, इन सभी का फंक्शन देखा जाए तो एक प्रकार से ये अपने हेयर्स पे काम करती है और जो हेयर लॉस होता है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करती है। हेयर लॉस मतलब किसी के ज़्यादा बाल झड़ते हों या फिर किसी के बाल नहीं उग रहे हों या फिर उनके जो बाल है, हेयर्स है, उनका वॉल्यूम कम हो, बहुत कम बाल हो सर पे, तो उस कंडीशन में ये हेयर प्लस टेबलेट्स काम में ली जाती है। ये जो हेयर प्लस टेबलेट्स है, ये जो हेयर की जो रूट्स होती है, जड़ होती है, वहां पर अच्छे से ब्लड सप्लाई करने की कोशिश करती है और अच्छे से ब्लड सप्लाई होने की वजह से वहां पे अच्छी हेयर ग्रोथ होगी, ज़्यादा बाल आएंगे, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी और बाल रिड्यूस होना, झड़ना भी बंद हो जाएंगे। इसके साथ साथ में जो हेयर्स होते हैं उनको शाइनी भी बनाएंगे एकदम, या फिर काफ़ी हेयर्स ऐसे होते हैं जैसे फ्रीजी होते हैं, मतलब ड्राई, सूखे सूखे एंड रफ हेयर्स होते हैं, तो उनको सिल्क बनाने का काम भी करते हैं, उनको शाइन प्रोवाइड करने का काम भी करती है हेयर प्लस टेबलेट्स। दोस्तों, ये जो हेयर प्लस टेबलेट्स होती है, ये आप हमेशा खाना खाने के बाद में और पानी के साथ में हमेशा सेम डे एंड सेम टाइम पे यूज में लेंगे तो इसका इफेक्ट अच्छा देखने को मिलेगा आपको। और दोस्तों, ये जो हेयर प्लस टेबलेट्स होती है, ये इसके अगर अपन दुष्प्रभाव की बात करें, इसके अगर साइड इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें, तो इसकी वजह से जो पेशेंट होता है, जो इसको यूज़ में लेता है, उसके कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्जी हो सकती है या फिर डायरिया, दस्त भी हो सकते हैं। इसके अलावा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जैसे भूख कम लगना, जी मचलाना, उल्टी आना, ये कुछ इसके सामान्य दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं, जो कि सामान्य तौर पर अपने आप ठीक हो जाते हैं जैसे जैसे जो टेबलेट है हेयर प्लस, इसकी टॉक्सिसिटी धीरे धीरे शरीर में कम होती है, तो साइड इफेक्ट्स अपने आप रिजोल्व हो जाते हैं। अगर अपन बात करें कि इसके कुछ कौन कौन से पेशेंट्स हैं जिनको ये कभी भी नहीं लेनी चाहिए, तो दोस्तों, अगर कोई पेशेंट है जिसके काफ़ी लंबे समय से लीवर की समस्या चल रही हो, जैसे लीवर फेलियर, लीवर सिरोसिस, इसके अलावा अगर कोई पेशेंट हो जिसके किडनी फेलियर की शिकायत हो, किडनी की कोई लंबी समस्या हो, तो उनको ये दवा हमेशा बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में यूज़ में ही लेनी चाहिए और हो सके जहाँ तक इस दवा को आप अवॉइड ही करें। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट स्टेज में है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, तो वो भी ये हेयर प्लस टेबलेट्स को बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में, बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में काम में लें। दोस्तों, कुछ पेशेंट्स में ये शिकायत देखी जाती है कि वो हेयर प्लस टेबलेट्स को काम में लेते हैं और लेते ही उनके शरीर में, पूरी बॉडी में इचिंग चलने लग जाती है, आंखों से पानी बहना, नाक से म्यूकस का फ्लो होना, सांस लेने में दिक्कत हो जाना, बार बार स्नीजिंग, छींके आना, तो ये समस्याएं देखी जाती है कुछ पेशेंट्स में। तो हो सकता है उन पेशेंट्स में हेयर प्लस टेस्ट, ये जो टेबलेट्स है, इसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस होती हो। तो एलर्जिक रिएक्शन अगर उनकी होती है तो उनको ये दवा तुरंत वहीं पे होल्ड कर देनी चाहिए, आगे कंटिन्यू ना रखनी चाहिए और तुरंत अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, दवा को कंटिन्यू रखते हैं, तो हो सकता है ये दवा आपके शरीर में एनाफाइलेटिक रिएक्शंस कोज करके आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। दोस्तों, दवा को आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही यूज में लें। वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।